नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। 174 सड़कें बंद, 755 पेयजल योजनाएं ठप, कांगड़ा में 600 से ज्यादा पानी की स्कीमें ठप। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। मंगलवार रात से लेकर बुधवार तक कई जगहों पर तेज बारिश होती रही। राजधानी शिमला में भी दोपहर को करीब 1 घंटे तक जोरदार बारिश हुई। बारिश के कारण हुए भूस्खलन से पूरे प्रदेश में 174 सड़कें बंद हो गई हैं। इनमें से एक नेशनल हाईवे भी शामिल है। मंडी जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहां 136 सड़कें और एक नेशनल हाईवे बंद है। बारिश ने लोगों को पानी की सप्लाई से भी दूर कर दिया है। राज्य में कुल 755 पेयजल योजनाएं बंद हो गई हैं। इसमें कांगड़ा जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहां 603 स्कीमें ठप हैं। इनमें धर्मशाला में 466, नूरपुर 64 और देहरा में 73 स्कीमें बंद पड़ी हैं। मंडी जिले में अभी भी हालत गंभीर है। यहाँ 137 पेयजल योजनाएं बंद हैं। इसके अलावा 151 बिजली के ट्रांसफार्मर भी खराब हो चुके हैं, जिससे बिजली की सप्लाई भी बाधित है। पूरे प्रदेश में 162 ट्रांसफार्मर बंद हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश सिरमौर जिला के नाहन में हुई, जहां 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा नंगल डैम, दौलतपुर, देहरा, गोपीपुर, ओलिंडा, रोहड़ू और गोहर में भी अच्छी बारिश हुई। कई जगहों पर तेज हवाएं और बिजली गरज के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 15 जुलाई तक कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। खासतौर पर 10, 13, 14 और 15 जुलाई को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगले 24 घंटों में भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि 11 और 12 जुलाई को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मोदी सरकार के खिलाफ हिमाचल में गरजे मजदूर किसान, 26,000 न्यूनतम वेतन सहित रखी ये मांग। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों और 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ जबरदस्त जनाक्रोश देखने को मिला। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हजारों की संख्या में किसान, मजदूर, औद्योगिक श्रमिक और विभिन्न संगठनों से जुड़े कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। शिमला, मंडी, कुल्लू, ठियोग, रामपुर सहित कई स्थानों पर जोरदार रैलियां और जनसभाएं आयोजित की गई। राजधानी शिमला में आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने पंचायत भवन से चौड़ा मैदान तक विशाल रैली निकाली, जिसमें मजदूरों, आंगनबाड़ी वर्करों, मिड डे मील कर्मचारियों, मनरेगा मजदूरों, निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों और आउटसोर्स कर्मियों ने भाग लिया। चौड़ा मैदान में हुई जनसभा को राष्ट्रीय स्तर के किसान और मजदूर नेताओं ने संबोधित किया। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्र सरकार 4 लेबर कोड के माध्यम से देश के मजदूर वर्ग पर गुलामी थोपना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह नीतियां वापस नहीं ली गई तो देश भर में और बड़े आंदोलन खड़े किए जाएंगे। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि यह कोड न केवल मजदूरों की हड़ताल के अधिकार को समाप्त करते हैं, बल्कि उन्हें 12 घंटे तक काम करने के लिए मजबूर करेंगे। उन्होंने न्यूनतम वेतन 26,000 प्रति महीने सुनिश्चित करने, सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू करने, मनरेगा में 200 कार्य दिवस और 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित करने की मांग दोहराई। सीएम सुक्खू की कंगना सहित बीजेपी नेताओं को नसीहत, राजनीति करने से अच्छा जिम्मेदारी निभाएं। एक तरफ हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की सियासत में गर्माहट भी देखने को मिल रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे भाजपा नेता अक्सर कांग्रेस सरकार पर राहत कार्यों में ढील के आरोप लगा रहे हैं। मंडी जिला के सराज दौरे पर आए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन भाजपा नेताओं को सख्त नसीहत दी है। सीएम सुक्खू ने साफ कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित बख्शियाड़ गाँव के दौरे के दौरान राहत कार्यों की समीक्षा की। सीएम सुक्खू ने पीड़ितों से मुलाकात की और दोपहर का भोजन राहत शिविर में उनके साथ किया। इस दौरान सीएम सुक्खू ने भाजपा नेताओं, खासकर मंडी की सांसद कंगना रनौत को सख्त नसीहत दी है। मुख्यमंत्री ने सीधे शब्दों में भाजपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में राजनीति करने से बचें। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेता सराज में सरकार को कोस रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, जबकि हकीकत यह है कि युद्ध स्तर पर सड़कें खोली जा रही हैं। सुक्खू ने वन भूमि को लेकर भी भाजपा और केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 68% भूमि वन क्षेत्र में आती है और महज 32% भूमि पर 70 लाख की आबादी निवास कर रही है। ऐसे में यदि प्रभावितों को पुनर्वास देना है तो केंद्र सरकार को वन भूमि ट्रांसफर की अनुमति देनी होगी। सांसदों का यह दायित्व है कि वे इस संबंध में केंद्र से अनुमति दिलवाएं। मुख्यमंत्री ने बख्शियाड़ में घोषणा करते हुए कहा कि जिन लोगों के मकान बादल फटने से बहे हैं, उन्हें सरकार 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी ताकि वे दोबारा अपने घर बना सकें। इसके लिए कैबिनेट बैठक में जल्द प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा जिनकी गायें आपदा में मारी गई हैं,
उन्हें 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वे भविष्य में अपने घर नदी नालों से कम 50 से 100 मीटर दूर बनाएं। उन्होंने कहा कि बादल फटने जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं और यह खतरा अब आम होता जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू का यह दौरा जहां राहत कार्यों की समीक्षा और पीड़ितों के लिए घोषणाओं से भरपूर रहा, वहीं भाजपा और कंगना रनौत पर उनका सियासी हमला भी सुर्खियों में रहा। 72 साल का बुजुर्ग नशे की बड़ी खेप के साथ धरा HRTC बस में निकला था सप्लाई करने। हिमाचल प्रदेश के शांत और सुंदर कुल्लू जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 72 वर्षीय बुजुर्ग मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। यह मामला कुल्लू जिला के आनी क्षेत्र के अंतर्गत लूहरी पुलिस चौकी के तहत सामने आया, जिसने स्थानीय लोगों और प्रशासन को हैरान कर दिया। लूहरी पुलिस चौकी की टीम ने नियमित गश्त के दौरान छाउंटी के समीप बहना मोड़ पर नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान एक हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस को रूटीन जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान पुलिस की नज़र बस में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी, जो संदिग्ध व्यवहार कर रहा था। उसकी घबराहट और असहजता ने पुलिस को शक की ओर प्रेरित किया। पुलिस ने जब उस बुजुर्ग की तलाशी ली तो उसके बैग से 904 ग्राम चरस बरामद हुई। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चरस को कब्जे में लिया और आरोपी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए बुजुर्ग की पहचान मोतीराम पुत्र स्वर्गीय बलीराम, गाँव दुवेड़, जडारद, डाकखाना खुन, तहसील आनी, जिला कुल्लू के रूप में हुई। बाथरूम में नहा रही महिला का मकान मालिक ने बना लिया वीडियो, फिर करने लगा ब्लैकमेल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमंडल के पपरोला कस्बे में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां दो व्यक्तियों ने साजिश के तहत एक महिला का नहाते समय गुप्त वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पीड़िता इसी मकान में किराए पर रहती है और घटना के वक्त उसका पति घर पर नहीं था। जानकारी के अनुसार आरोप है कि दोनों ने बाथरूम के रोशनदान से महिला का अश्लील वीडियो बनाया और फिर उसी वीडियो को भेजकर ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। पहले तो महिला चुप रही, लेकिन जब धमकी और मानसिक प्रताड़ना बढ़ गई तो उसने 6 जुलाई को बैजनाथ थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धारा में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन दोनों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि वे जमानत पर हैं। मामले की पुष्टि करते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों में से एक व्यक्ति पीड़िता के मकान मालिक है, जबकि दूसरा व्यक्ति दुकान में कार्यरत है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया। आरोपियों ने पकड़ में आने के डर से वीडियो को डिलीट भी कर दिया, लेकिन पुलिस ने दोनों के मोबाइल जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए ताकि डिलीट किया गया डेटा रिकवर किया जा सके। जेपी नड्डा ने आपदा पीड़ितों से की मुलाकात, विशेष राहत पैकेज पर कही बड़ी बात। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा बुधवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे। नाचन विधानसभा क्षेत्र के पंगलियूर गांव में उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की जिनके सदस्य 30 जून को आई भीषण बाढ़ के दौरान जीवनी खड्ड में बह गए थे। इस हादसे में 9 लोग लापता हुए थे, जिनमें अब तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 5 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। जेपी नड्डा ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं राजनीति से परे होती हैं और ऐसे संकट के समय सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि राहत कार्यों और लापता लोगों की खोज में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नाचन विधायक विनोद कुमार भी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने मौके पर राहत सामग्री वितरित की और प्रभावितों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। जेपी नड्डा ने इसके बाद सराज विधानसभा क्षेत्र के अन्य आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने एनडीआरएफ और सेना के संयुक्त राहत एवं बचाव कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी सक्रियता से कई जानें बचाई जा सकी हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पिछले साल 2023 में भयंकर प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसमें सैकड़ों घर उजड़ गए थे। एक गांव समेज का तो नामो निशान मिट गया था। इस प्राकृतिक आपदा के बीच केंद्र से एक टीम भी हिमाचल आई थी और यहां हुए नुकसान का आंकलन किया था, लेकिन आंकलन करने के बावजूद भी अभी तक हिमाचल को पूरी राहत नहीं मिली थी। अब देखना यह है कि इस बार क्या केंद्र सरकार हिमाचल के जख्मों पर समय रहते मलहम लगाती है या फिर इस बार भी लोगों को राहत पैकेज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आपदा में अवसर ढूंढ रहे चोर, मलबे में दबी दुकान से फोन, एलईडी चोरी, गाड़ियों से पार्ट्स गायब। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की सराज घाटी इन दिनों प्राकृतिक आपदा की भीषण मार झेल रही है। तेज बारिश और बाढ़ ने जहां सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया है, वहीं जीवन के लिए जरूरी संसाधन भी तबाह हो चुके हैं। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। संकट की इस घड़ी में जब लोग एक दूसरे की मदद करने में जुटे हैं, कुछ असामाजिक तत्व आपदा को अवसर में बदलते हुए चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।
सराज के सुरागी पंचायत में एक दर्दनाक वाकया सामने आया, जहां स्थानीय सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक अजय कुमार को ड्यूटी से लौटते वक्त दो नकाबपोश बदमाशों ने चाकू दिखाकर लूट लिया। यह वारदात थुनाग बस अड्डे से कुछ दूरी पर नाले के पास हुई। बदमाशों ने अजय कुमार से 1200 रुपये की नकदी छीन ली और मौके से फरार हो गए। पीड़ित शिक्षक ने प्रशासन को इस घटना की जानकारी दी और सुरक्षा की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, बाढ़ में बह गई गाड़ियों को जब प्रभावित लोग ढूंढने लगे तो हालात और भी चौंकाने वाले थे। गिरधारी लाल, वीरभद्र सिंह, मुरारी लाल, तेज सिंह और दुनी चंद सहित कई स्थानीय लोगों ने बताया कि उनकी बह चुकी गाड़ियां जब उन्हें कुछ दूरी पर मिली तो उनमें से महंगे स्पेयर पार्ट्स निकाले जा चुके थे। गिरधारी लाल की गाड़ी तो कोर्ट परिसर से 5 किलोमीटर दूर मिली, लेकिन उससे कलपुर्जे किनारे फेंक दिए गए थे। यह स्पष्ट संकेत है कि कुछ लोग बाढ़ से क्षतिग्रस्त वाहनों को भी नहीं बख्श रहे। एक 66 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने आप बीती सुनाते हुए बताया कि उनका घर बाढ़ में पूरी तरह बह गया। थोड़े बहुत कपड़े जो बचे थे उन्हें उन्होंने धोकर बाहर सुखाने के लिए डाला था, लेकिन अगली सुबह वह कपड़े भी चुरा लिए गए। यह घटना बताती है कि किस कदर बाढ़ पीड़ितों की मजदूरी का फायदा उठाया जा रहा है। स्थानीय दुकानदार ने बताया कि उसकी मोबाइल दुकान भी इस आपदा की चपेट में आ गई। बाढ़ के मलबे ने उसकी दुकान के शटर को तोड़कर भीतर प्रवेश कर लिया। हालांकि ऊंचाई पर रखे कुछ मोबाइल और एलईडी बच गए थे, लेकिन उन्हें भी चोर ले उड़े। दुकान से मोबाइल और एलईडी सहित कुछ अन्य सामान चोरी हुआ है। इस घटना के बाद दुकानदारों में रोष और भय दोनों है। किन्नौर कैलाश यात्रा 15 जुलाई से 200 रुपये लगेगा ग्रीन टैक्स। किन्नौर कैलाश यात्रा 15 जुलाई से 30 अगस्त तक चलेगी। 200 रुपये ग्रीन शुल्क जमा करने पर ही श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति मिलेगी। 11 जुलाई से श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल और 14 जुलाई से ऑफलाइन सेवा मिलेगी। यात्रा की तैयारियों को लेकर उप मंडलाधिकारी कल्पा अमित कलथाइक की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय सभागार में बैठक हुई। कलथाइक ने बताया कि यात्रा तांगलिंग गाँव से आरम्भ होगी। पूर्वनी कंडे से यात्रा पर विचार मार्ग की स्थिति का जायजा लेने के उपरांत ही लिया जाएगा। यात्रियों को पंजीकरण पत्र और चिकित्सा प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। तांगलिंग गांव के मलिंग खट्टा में बेस कैंप स्थापित होगा। यहां पर यात्रियों की चिकित्सा जांच होने के बाद 200 रुपये ग्रीन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। वन विभाग के परिक्षेत्र अधिकारी मनमोहन सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने पुलिस, वन, होमगार्ड और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने विभाग से तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की सूची 11 जुलाई तक उपलब्ध करवा दें। उन्होंने एक त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन करने के भी निर्देश दिए ताकि किसी भी आपदा की स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।